Assalamualaikum students, welcome to my channel Logic Creation and Tips. Today I am going to discuss how to calculate the factorial of each value in array. Basically, factorial is a mathematical term. Factorial is the product of an integer number and all the integer below it to equal 1. जिस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे प्रीवियस जितने भी नंबर होंगे 1 तक. इट इज डिनोटेड बाय एक्सक्लेमेशन साइन. इसको एक्सक्लेमेशन साइन के साथ डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल में बताया है 4 एक्सक्लेमेशन. इसको हम पढ़ेंगे 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल. Here I am discuss a simple program. Write a program that input 5 values in an array and find factorial of each value and display on screen. एक आपने array का प्रोग्राम बनाना है. उसके अंदर आपने एक array डिक्लेयर करना है जिसमें 5 वैल्यूज का आपने इनपुट करना है. फिर हर वैल्यू का आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और जो फैक्टोरियल आएगा उस आंसर को स्क्रीन के ऊपर आपने डिस्प्ले करना है. लेट्स सपोज हमने एक array डिक्लेयर कर लिया. उसमें हमारे पास इंडेक्सेस हैं 0 to 4. 5 वैल्यूज के array है तो उसके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होंगे और 4 पर एंड हो जाएगा. उसके अंदर हमने वैल्यूज इनपुट कर ली. 0 इंडेक्स पे वैल्यू 4 है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू 5 है, 2 इंडेक्स पे वैल्यू 6 है, 3 इंडेक्स पे वैल्यू 5 है, 4 इंडेक्स पे वैल्यू 6 है. आप रनिंग टाइम में कोई भी से वैल्यू दे सकते हैं. मैंने अज्यूम किया कि मैंने ये वैल्यूज इनपुट करनी है, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. अब 4 का जो फैक्टोरियल होगा तो 4 का फैक्टोरियल है कि 4 एक इंटीजर नंबर है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस हर नंबर से इक्वल टू 1. जब तक 1 नहीं आता तब तक आप इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे. इट मींस 4 ये इंटीजर नंबर है. इससे प्रीवियस जितने भी इंटीजर नंबर है, इससे प्रीवियस इंटीजर नंबर 3 है, इससे प्रीवियस इंटीजर नंबर 2 है, इससे प्रीवियस इंटीजर नंबर 1 है. अब 1 आ गया तो यहां तक इसको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा उसे स्क्रीन पर हमने शो कर देना है. अब इसका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? सबसे पहले 4 है तो 4 फिर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो उसका आंसर आएगा 12. अब 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ नहीं करेंगे, जो आंसर आया है उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होगा 24. फिर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये होगा 24. देन आंसर इज 24. इस तरह से नेक्स्ट फिर वैल्यू आएगी 1 इंडेक्स की वैल्यू. तो उसके ऊपर हमने 5 स्टोर किया है तो 5 का जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 120. आंसर को मल्टीप्लाई करते जाना है. इट मींस पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 20. फिर 20 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो आंसर आएगा 60. फिर 60 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आंसर आएगा 120. देन 120 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर आएगा 120. इसी तरह से फिर 2 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी वो 6 है तो 6 को मल्टीप्लाई करें 5, फिर 4 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ. देन इज इक्वल टू 720. फिर 3 इंडेक्स पे वैल्यू 5 है तो इसको कैलकुलेट करेंगे. फिर 4 इंडेक्स पे वैल्यू 6 है तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे. इस तरह से हर वैल्यू का हमने जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. अब आंसर हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करने हैं. 24 0 इंडेक्स वाली वैल्यू 4 है तो उसका आंसर 24 है, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए. 1 इंडेक्स पे 5 है तो 120 डिस्प्ले होना चाहिए. 2 इंडेक्स पे 6 है तो 720 डिस्प्ले होना चाहिए. 3 इंडेक्स पे 5 है तो 120 डिस्प्ले होना चाहिए. 4 इंडेक्स पे 6 है तो 720 डिस्प्ले होना चाहिए. आप कोई भी वैल्यू इन इंडेक्सेस के ऊपर जो इनपुट करेंगे हर वैल्यू का अपना जो है वो फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा. अब ये काम हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से करेंगे? तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था एरे के ऊपर जब कोई इनपुट करते हैं तो वो लूप के साथ होगी, उसके ऊपर कोई प्रोसेस करेंगे तो वो भी लूप के साथ होगा. अब एरे के ऊपर अपने प्रोसेस करना है तो वो लूप के साथ होगा, लेकिन उसके अंदर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा हुआ है तो फैक्टोरियल को भी कैलकुलेट करते हैं एक लूप के साथ. तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारे पास नेस्टेड लूप के साथ होगा. ये मैंने डेव C++ ओपन किया. इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया और इसमें कुछ बेसिक सा कोड मैंने पहले से राइट किया हुआ है. अब हमने एक एरे जो है वो डिक्लेयर करना है. मैं एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूं. उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसका साइज मैंने 5 रख दिया है. उसमें वैल्यूज हमने इनपुट करनी है.
तो मैंने एक वेरिएबल i ले लिया है लूप के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर अब मैं फॉर लूप यूज कर लेता हूं। i को स्टार्ट करेंगे 0 से, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। i लेस देन इक्वल टू 4, लास्ट इंडेक्स उसका 4 होगा। i में हम 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, 1 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब इसके जरिए हमने वैल्यू के इनपुट करने, तो इनपुट करने के लिए स्कैनफ के साथ प्रिंटफ का फंक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं। प्रिंटफ इंटर वैल्यू एट इंडेक्स %d scanf इंटीजर कह रहे हैं तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। एड्रेस ऑफ एरे के लिए हम सबस्क्रिप्ट के साथ राइट कर देते हैं i इंडेक्स के साथ और फिर सेमीकोलन। ये लूप यूज कर लिए हमने इसके अंदर वैल्यूज को इनपुट करने के लिए। ये मैसेज जो मैंने राइट किया, ये मैसेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, इंटर वैल्यू एट 0 इंडेक्स, फिर मैसेज आएगा इंटर वैल्यू एट 1 इंडेक्स, फिर मैसेज आएगा इंटर वैल्यू एट 2 इंडेक्स। इस तरह से हमारे पास वैल्यू, ये मैसेज है वो शो होता रहेगा। इसलिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इंडेक्सेस को शो करेगा कि अब 0 इंडेक्स है तो 0 यहां पर शो हो जाए, 1 इंडेक्स है तो 1 यहां पर शो हो जाए। आई इंडेक्सेस को मूव कर, आई इंडेक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं तो मैंने यहां पर आई राइट कर दिया है। अब नेक्स्ट हमने प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस क्या करना है, हमने एरे की हर वैल्यू के ऊपर जो है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। अब एक तो हमने एरे के ऊपर काम करना है, तो एरे के लिए फिर से लूप यूज करेंगे। मैं इसी लूप को जो वो कॉपी पेस्ट कर देता हूं, Ctrl+C, आपने खुद से राइट करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब इसके अंदर जो है वो हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लॉन्ग इंट का। क्यों? इसलिए क्योंकि इंटीजर की रेंज शॉर्ट होती है, लॉन्ग इंटीजर की रेंज है वो बड़ी होती है, तो आंसर जो है वो हमारा बड़ा हो सकता है। इसलिए आपने लॉन्ग इंटीजर का वेरिएबल ले लेना है। मैं वो फैक्ट के नेम से वेरिएबल ले रहा हूं जो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा। अब फैक्टोरियल आपने लूप लगा लिए, इसके अंदर आपने एरे की आने वाली हर वैल्यू के 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको एक और लूप लगानी पड़ेगी। उस लूप के लिए आप लोग एक और वेरिएबल ले लें। वो वेरिएबल लेट्स सपोज मैं जे ले रहा हूं, वो आप इंटीजर में डिक्लेयर कर लें या लॉन्ग इंट में डिक्लेयर कर लें, जो मर्जी आप लोग कर लें। अब आपने सबसे पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को 0 इंडेक्स की वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू जे को दे दें। लूप हमारी जहां से स्टार्ट होनी है, मैं लूप के अंदर कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर राइट कर दिया फॉर लूप जे को स्टार्ट कर दिया मैंने एरे का जो इंडेक्स ऊपर से आ रहा है, एरे ऑफ आई। क्योंकि 0 इंडेक्स है ना, ऊपर वाली लूप चलेगी 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स किसके पास है, एरे ऑफ आई। 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ी वैल्यू किसको मिल जाएगी, जे को वो वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेमीकोलन यूज करते हैं। अब कहां तक मूव करना है, हम प्रीवियस आते हैं, जो इंटीजर नंबर है बिलो इट, तो बिलो इट उससे प्रीवियस जितने भी नंबर 1 तक आना है, तो इसकी कंडीशन बनेगी जे ग्रेटर और इक्वल टू 1। जे में वो वैल्यू आ जाएगी और तब तक चलेगी जब तक वो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो। उसके बाद जे में हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे, 4 से 3 पर आते हैं, 3 से 2 पर आते हैं, 2 से 1 पर आते हैं, तो उसके अंदर हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ये हमने डिक्रीमेंट कर, अब इसके अंदर जो है वो हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 के साथ, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे पास 4 आना चाहिए, और ये वो वेरिएबल था जिसके अंदर हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट हो रहा था। एक दफा फिर बैक मूव करते, यहां पर हमने जो है वो देखा था कि 4 जो है ना, 4 सबसे पहले 4 आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 12। अब ये जो 12 आंसर आ रहे हैं, हमने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट टाइम उसी वेरिएबल को यूज करना है, उस वेरिएबल का आंसर रिप्लेस होता जाएगा। फर्स्ट टाइम उसके अंदर 4 आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 12 आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 24 आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास अगर वैल्यू बढ़ी है तो वो चेंज होता रहेगा। तो फैक्टोरियल का वेरिएबल या आंसर का वेरिएबल ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारी वैल्यू जो है
कैलकुलेट होती रहेगी और इसकी वैल्यू बार बार रिप्लेस होती रहेगी। अब एक वेरिएबल हमें लेना है जिसके अंदर हमने उस आंसर को स्टोर करना है। वो वेरिएबल हमने यहां पर लिया है फैक्ट, जो हमारे उस आंसर को स्टोर करेगा। यहां पर हम उस फैक्ट वेरिएबल को स्टार्ट कर देते हैं 1 से। अब 1 से क्यों स्टार्ट किया? वो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हर दफा हमारे पास अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो पहली दफा 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 आएगा। अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 5 आएगा। अगर 6 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 6 आएगा। अगर 7 आएगा तो वो 7 से स्टार्ट होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसलिए लूप के अंदर किया है क्योंकि पहली दफा 4 वैल्यू आएगी तो हमेशा वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 5 आएगी तो वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 6 आएगी तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको इस लूप से बाहर करते हैं तो फिर इसकी फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 रहेगी, लास्ट टाइम इसकी वैल्यू जो होगी वो वहीं से स्टार्ट कर देगा, जिससे हमारा आंसर जो वो रॉन्ग आएगा। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ हमने करना है, एरे ऑफ आई जीरो इंडेक्स की वैल्यू किसके पास आ जाएगी, जे के पास आ जाएगी। इस जे को मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कर देना है, इस फैक्ट के साथ, और इसका आंसर भी किसके अंदर स्टोर कर देना है, उस फैक्टोरियल के अंदर ही स्टोर कर देना है। तो इसके लिए हम राइट करेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय जे। देखिए लेट्स सपोज जीरो इंडेक्स पे हमने वैल्यू स्टोर की थी 4, यहां पर एरे ऑफ आई से 4 वैल्यू किसको मिल जाएगी, जे को मिल जाएगी। फिर जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 4 जो है वो 1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर वो इस स्टेटमेंट पर आ जाएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय जे। फैक्ट की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आएगा 4। फिर वो यहां से वापस मूव करेगा, जे माइनस माइनस, फिर 4 में 1 का माइनस करेगा तो वो 3 हो जाएगा। फिर 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ये ट्रू होगी, फिर वो इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई करेगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय जे। अब फैक्ट की वैल्यू लास्ट टाइम चेंज हो चुकी है। फर्स्ट टाइम हमने फैक्ट की वैल्यू 1 रखी थी, अब जब ये प्रोसेस सारा होगा तो लास्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू 4 हो चुकी थी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जे, जे की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर कितना आएगा हमारे पास 12। इस तरह से फिर ये रिपीट करेगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आएगा 24। फिर जे की वैल्यू डिक्रीज होगी तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर कितना आएगा 24। फिर जे की वैल्यू 0 होगी, देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हम इस लूप से बाहर आएंगे। एक इंडेक्स की वैल्यू का फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उस फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा ना उसे हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। उसे स्क्रीन के ऊपर अगर हमने डिस्प्ले करना है तो फिर हम इस लूप से दूसरी लूप से बाहर आके उसे डिस्प्ले करेंगे। पहली लूप के अंदर, ये पहली लूप की बॉडी है, इसके अंदर हमने करना है, लेकिन ये दूसरी लूप की बॉडी है, इससे हमने जो वो बाहर से डिस्प्ले करना है। अगर उसके अंदर करेंगे लूप के अंदर तो वो हर आइट्रेशन की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता जाएगा। इससे बाहर आके जो वो आपने डिस्प्ले कर देना है printf। मैं कुछ डिसेंट सा मैसेज यहां पे डिस्प्ले करूंगा, द वैल्यू एट इंडेक्स परसेंटेज डी। मैं इंडेक्स बताऊंगा कि उस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पड़ी है और उसका फैक्टोरियल क्या है। द वैल्यू एट इंडेक्स, उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है, इज वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो फिर परसेंटेज डी, एंड फैक्टोरियल इज। मैसेज कुछ इस तरह से बनाया है, द वैल्यू एट इंडेक्स परसेंटेज डी, लेट्स सपोज आई है तो 0, द वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज, वैल्यू क्या पड़ी है जी, वो मैं ए ऑफ आई डिस्प्ले कर देंगे तो फिर 4 आ जाएगा, एंड फैक्टोरियल इज, और उसका जो फैक्टोरियल है वो 24 बनता है। इसके लिए भी परसेंटेज डी यूज कर लेंगे और अब वेरिएबल डिस्प्ले करने हैं। पहला इंडेक्स के लिए, ये इंडेक्स के लिए, तो इंडेक्स के लिए हमारे पास वेरिएबल जो है वो कॉमे के साथ आई है। फिर इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू है तो उसके लिए हम डिस्प्ले कर देते हैं एरे ऑफ आई, और फिर हमने उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करना है तो फैक्टोरियल के लिए वेरिएबल लिया हुआ है फैक्ट, और उसके बाद हम इसको सेमीकोलन, फिर इस लूप से बाहर आके आपने जो है इसको गेट ch, और आपने अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देना है। अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया, फिर हमने आई वेरिएबल लिया, उसके बाद सेमीकोलन यूज कर लेते हैं।
फिर सेकंड लाइन में नो इशू, हमने फैक्टोरियल का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया। पहली लूप के साथ हम जो है इस लूप के साथ हम जो वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं एरे के अंदर, और इस लूप के साथ हम जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, एरे को कंट्रोल कर रहे हैं, और इस लूप के साथ जो है वो हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम, मतलब वो कहते हैं एरे से हटकर, वो कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल, तो आपने सिंपल एक नंबर को इनपुट करना है और जहां पर एरे ऑफ आई लिखा है वहां पर उस नंबर का नेम राइट कर देना, और बाकी सारा आपका प्रोग्राम यही रहेगा। मैसेज वगैरह आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। मैंने इसको रन किया, पहले वो कह रहा है कि अपने प्रोग्राम को सेव करें हैं, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं एरे फैक्टोरियल। अब देखिए मैसेज जो हमने शुरू में राइट किया था, ये वाला मैसेज, इंटर वैल्यू एट जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पे लेट्स सपोज मैंने वैल्यू एंटर कर दी 4, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताई है। फिर 1 इंडेक्स पे वैल्यू मैंने एंटर कर दी 5, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर बताई है। फिर मैंने 6 राइट कर दिया, फिर मैंने अगेन 5 राइट कर दिया, फिर मैंने अगेन 6 राइट कर दिया। यही वैल्यू मैंने एग्जांपल के अंदर बताई थी, यही वैल्यूज मैं यहां पर बता रहा हूं। अब ये आंसर आ रहा है, द वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज 4 एंड फैक्टोरियल इज 24। एक इसको कुछ अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा और डिसेंट बनाने के लिए हम \n को यूज कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन की तरफ हमें मूव करते हैं। अब इसको देखते हैं जरा। मैंने पहली वैल्यू 4 एंटर की, दूसरी 5 एंटर की, तीसरी 6 एंटर की, चौथी फिर 5 एंटर की, पांचवी फिर 6 एंटर की। अब देखें जो मैसेज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, दी वैल्यू एट इंडेक्स 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू इज 4, वो 4 है, एंड फैक्टोरियल इज 24, और उसका जो फैक्टोरियल आता है वो 24 आता है। फिर दी वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 5, 1 इंडेक्स पर वैल्यू 5 है, एंड द फैक्टोरियल इज 120। The value at index 2 is 6 and factorial is 720. The value at index 3 is 5 and the factorial is 120. The value at index 4 is 6 and factorial is 720. तो इस तरह से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं एरे की हर वैल्यू का। इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। I will reply you on comment section.